जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़-उल-फ़ात में थे, आपके जिस्म मुबारक पर बीमारी का गलबा था। जिस्म मुबारक कमज़ोर हो चुका था। एक दिन हज़रत फ़ातिमा आपके पास आएं। उनके चेहरे पर परेशानी और गम के आसार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने करीब बुलाया। आहिस्ता से उनके कान में कुछ कहा। हज़रत फ़ातिमा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कुछ कहा तो फ़ातिमा मुस्कुरा उठीं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि बाद में जब मैंने हज़रत फ़ातिमा से पूछा तो उन्होंने बताया, पहले मेरे वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, मैं इस दुनिया से जल्दी रुखसत होने वाला हूँ। ये सुनकर मैं गम से निढाल हो गई। मेरे दिल पर कयामत टूट पड़ी। फिर फरमाया, फ़ातिमा, तुम मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास आओगी। ये सुनकर मेरे दिल को करार आया कि मैं ज्यादा दिन आपसे जुदा नहीं रहूंगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, हजरत फातिमा दौड़ती हुई आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से चादर हटाई और चीख मार कर कहा, या उबिता अजाब रबन दा, या उबिता जन्नतुल फिरदास मावाहा, या उबिता इला जिब्राईल ननआ। ए मेरे बाबा जिन्होंने रब के बलावे को लब्बैक कहा, ए मेरे बाबा जन्नतुल फिरदौस आपका मुकाम है। ए मेरे बाबा, हम जिब्राईल को आपकी मौत की खबर दे रहे हैं। उसके बाद हजरत फातिमा अक्सर खामोश और अफसुर्दा रहने लगीं। सिर्फ 6 महीने बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गईं और बाप के वादे के मुताबिक सबसे पहले उनसे जा मिले।